हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने डी ब्लॉक पढ़ा था, जिसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में लाई करते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। हमारे पास होती है एक 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 3D सीरीज हम बोलते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है अल्टीमेट शेल 3D ऑर्बिटल में। ठीक है, अल्टीमेट शेल मींस सेकंड लास्ट शेल। ठीक है, 4D अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा अल्टीमेट शेल 4D सब शेल में। क्लियर है, ये बात हमने पढ़ी थी। 3D जो शेल के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं शक्ति विकर्मन, फीको निकुंजन। क्लियर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी कुछ एटॉमिक और आयनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटॉमिक, सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। देखिए सबसे पहले तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच लाई करते हैं। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी लाई इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, हम बोल सकते हैं कि क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी लाई करेगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज। अगर मैं अलोंग द सीरीज बात करता हूं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई किस तरह से चेंज होगी। क्लियर है। हाँ जी, तो जो एटॉमिक रेडियाई है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एटॉमिक रेडियाई है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, सबसे पहले तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है अलोंग द सीरीज। अगर मैं बात करता हूं अलोंग द सीरीज मींस शक्ति विकर्मन, फीको निकुंजन। अलोंग द सीरीज जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 22, 23, 24, 25, 26 ठीक अप टू 30। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। क्लियर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, तो एटॉमिक रेडियाई इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। क्लियर, लेकिन एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिक्रीज होगी सिर्फ बिगिनिंग में।
उसके बाद इसका जो बिहेवियर हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई का जो नेचर हो जाएगा, ठीक है, वो इरेगुलर हो जाएगा। क्लियर है? बिगिनिंग में तो डिक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और हम एटॉमिक रेडियाई को देखते हैं जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा से। जेड तो हमारे पास बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो सिग्मा है स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम रहेगी। क्योंकि अगर मैं देखता हूं स्कैंडियम में जो इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 1, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू द सेम सबशेल। 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, टाइटेनियम है, टाइटेनियम होता है 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन आए d ऑर्बिटल में, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर बिगिनिंग में जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब मैं शील्डिंग इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर सकता हूं, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। क्लियर है? और हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो प्रीडोमिनेट करेगा, वो प्रीडोमिनेट करेगा किसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट को, ठीक है, प्रीडोमिनेट करेगा, तो इसका मतलब इसकी चलेगी। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी, ठीक है, बिगिनिंग में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। क्लियर है? लेकिन हम बात करते हैं मिडवे की। अगर हम बात करेंगे मिडवे की, मिडवे में जो एटॉमिक रेडियाई है, मिडवे में जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगभग सेम रहेगी। मिडवे में एटॉमिक रेडियाई सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होते चले जाएंगे 3d ऑर्बिटल में। क्लियर है? हाँ जी, हम लिख सकते हैं एट मिडवे, एट मिडवे, मिडवे में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैग्नीज में हम देखते हैं 25 होता है, 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, आयरन में हम देखते हैं 26 होता है, 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। कोबाल्ट में हम देखते हैं 3d7 4s2 होता है कॉन्फ़िगरेशन, 3d7 4s2 मींस इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। क्लियर है? और हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो ऐड होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है। और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं सेम सबशेल में d ऑर्बिटल में, ठीक है, 3d ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हम सिग्मा को भी नेग्लेक्ट अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एट मिडवे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम सबशेल, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है सेम सबशेल में, ठीक है। तो हम दोनों इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और हम बोल सकते हैं टू अपोजिट इफेक्ट, टू अपोजिट इफेक्ट्स
काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, ठीक है। दोनों जो अपोजिट इफेक्ट है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, ठीक है। अपोजिट क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो जेड है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, अगर वो इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो गया और साइज घटेगा। लेकिन सिग्मा इंक्रीज हो गई तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया और साइज बढ़ेगा। तो एक फेवर करता है कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो, दूसरा फेवर करता है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो, ठीक है। इसलिए ये दोनों को क्या बोला मैंने, अपोजिट इफेक्ट है, ठीक है, कि टू अपोजिट इफेक्ट्स काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, ठीक है। दोनों अपोजिट इफेक्ट काउंटर बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, क्लियर है। इसीलिए जो इनकी एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, इनकी एटॉमिक रेडियाई है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई ना तो वो घटने देगा और ना ही वो बढ़ने देगा। एटॉमिक रेडियाई इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, क्लियर है। जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी, ठीक है। कहां पर, मिडवे में, ठीक है, मिडवे में, क्लियर है। तो बिगिनिंग में एटॉमिक रेडियाई घटती है बट मिडवे में एटॉमिक रेडियाई आइडेंटिकल रहती है, क्योंकि दोनों जो अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। ना तो मैं न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और ना ही मैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ द सीरीज। अगर मैं सीरीज के एंड की बात करता हूं, एट द एंड ऑफ द सीरीज, अगर मैं सीरीज के एंड की बात करता हूं, ठीक है, सीरीज के एंड की बात करता हूं, जैसे मैंने पढ़ा कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या होता है, 3d10 4s1, 3d10 4s1, 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है कॉपर, क्लियर है। जिंक, जिंक 3d10 4s2, 30 इसका एटॉमिक नंबर होता है 3d10 4s2, 30, क्लियर है। हाँ जी, जब मैंने एंड में देखा तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए थे हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है। हाँ जी, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है मेरे पास जेड माइनस सिग्मा, क्लियर है, जेड माइनस सिग्मा। हालांकि हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, क्लियर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो एंड में हम क्या कर सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेट करेगा किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेट द, प्रीडोमिनेट्स द न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब सिग्मा बढ़ रहा है, सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, घटेगा, ठीक है। सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर है। अगर जेड इफेक्टिव क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है, अगर अट्रैक्शन घटेगी तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, बिगिनिंग में सिग्मा कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो कम होगी। मिडवे में सिग्मा भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव, जेड न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो साइज क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियाई क्या रहेगी, सेम रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। लास्ट में क्या होगा, एंड में सीरीज के सिग्मा बढ़ जाएगी, ठीक है, सिग्मा बढ़ जाएगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और सिग्मा बढ़ गई तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, मींस
अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी और उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी। क्लियर? हाँ जी, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ती है। जैसे मैं बात करता हूं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की। ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीजेस। क्लियर है? नंबर ऑफ एनर्जी शेल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। क्लियर है? लेकिन जो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें कुछ खास अंतर नहीं होता। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता, या फिर मैं बोल सकता हूं एटॉमिक रेडियाई अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल होता है। ठीक है, आइडेंटिकल होता है, एटॉमिक रेडियाई अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम आगे चैप्टर में, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इतना अभी आपको याद रखना है कि 4D और 5D जो सीरीज है उनकी जो एलिमेंट्स है, उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है उनमें कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। देखिए, हमें पता है हम इनको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मेटालिक कैरेक्टर तो शो करेंगे ही, और जो जितनी भी मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी शो कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। एक्सेप्ट मरकरी विच इज ए लिक्विड। ठीक है, मरकरी को छोड़कर जो कि एक लिक्विड होता है। ठीक है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल शोज मेटालिक कैरेक्टर। सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे वो डक्टाइल भी होते हैं, वो लस्टर भी होते हैं, वो सोनोरियस भी होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होती है। मींस हम बोल सकते हैं जितनी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो सारे के सारे ओबे करते हैं एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी एक क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं एक्सेप्ट मरकरी ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट shows metallic character, क्लियर है? हाँ जी, रीजन क्या है, क्यों शो करते हैं मेटालिक कैरेक्टर? उनका जो रीजन है वो होगा, सबसे पहले तो उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, लो होती है। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम बोल सकते हैं लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाँ जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है क्योंकि जो उनकी आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। NS1 होगी या NS2 होगी। क्लियर है? जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इजिली मेटालिक बॉन्ड बन सकती है। ठीक है, इजिली मेटालिक बॉन्ड बन सकती है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है?
जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो एलिमेंट मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और उतना ही उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा नंबर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड, ग्रेटर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड, उतनी ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बन सकती है, ठीक है, और उतना ही ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा। क्लियर है? जैसे हम बोल सकते हैं क्रोमियम है हमारे पास, क्रोमियम है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है। हाँ जी, हम बोल सकते हैं हमारे पास क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है, ठीक है। इनके पास हमें पता है इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1 होती है। क्लियर है? हाँ जी, मोलिब्डेनम 4d5 5s1 होती है, टंगस्टन 5d5 6s1 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मीन्स हम बोल सकते हैं 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो मैक्सिमम क्या मेटेलिक बॉन्ड ये बना सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है? और इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 3d10 4s2, 4d10 5s2, हाँ जी, 5d10 6s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। हाँ जी, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? इनको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट मेटल बोल सकते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट मेटल होंगे ये। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।